जाफराबाद मर्डर मामले में परिजनों को सौंपा गया शव। घायल बेटी भी अस्पताल से डिस्चार्ज। पति ने की थी चाकू घोंपकर हत्या। क्राइम ब्रांच द्वारा 8 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश। पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश करने के लिए आगे की जांच जारी। पूर्वी दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कुत्तों का आतंक। लोगों को हो रही है काफी परेशानियां। सुप्रीम कोर्ट जल्द उठा सकती है सख्त कदम। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली बना रहे हैं रणनीति। कांग्रेस को मजबूत करने की कर रहे हैं कोशिश। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी कर रहे हैं मीटिंग। पटाखे बैन पर पूर्वी दिल्ली के लोगों की प्रतिक्रियाएं। कुछ लोग नजर आए नाखुश, कुछ ने बताया फैसले को सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में अपनी पत्नी पर चाकू से हमला कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर पति को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। अब पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया है और घायल बच्ची को भी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उसके हाथ में 7 से 8 टांके आए हैं। मृतक की 2 लड़कियां थीं, जिसमें से बड़ी लड़की को घायल किया गया था। मृतक के परिवार का आरोप है कि उसका पति पहले भी उसे पैसों के लिए परेशान करता रहता था। परिवार यूपी का रहने वाला है। उन्होंने अपनी लड़की की शादी दिल्ली में कराई थी। परिवार के मुताबिक बड़ी लड़की 7वीं क्लास में पढ़ती है और ब्यूटी पार्लर का भी काम सीख रही थी। ने बताया कि नाना क्या नाम जो नीचे गए थे, इनमें नीचे लड़ाई हो रही थी। बन नीचे से ऊपर आए और आंधे के साथ ही क्या नाम है जो अम्मी के साथ में हादसा हुआ। ये 3रे नंबर की निशा है। एक 4थे नंबर की आगरे भी आई है। ये कह रहे हैं हमने FIR दर्ज कर लिए और इसका पोस्टमार्टम कराइए लड़की का और उसके बाद में बात करेंगे। उसके पीछे कमर पे चोट के निशान हैं। जो वहाँ से उठा रहे थे उन्होंने बताया पीछे कमर पे, यहाँ पर, यहाँ पेट में। तो क्या चाकू मारा है? किस तरीके से? चाकू से गोद के मारा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने 8 ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी के साथ अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। तस्करों से 1 करोड़ से अधिक मूल्य की 833 ग्राम हेरोइन, 2.5 लाख नगद, 1 कार, 1 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, पैकेजिंग सामग्री वगैरह बरामद हुई है। क्राइम ब्रांच टीम को अपने अलग अलग सूत्रों से जानकारी मिली थी कि ये तस्कर अलग अलग जगह पर ड्रग्स की तस्करी करने आने वाले हैं। फिर सूचना के आधार पर टीम द्वारा अलग अलग जगहों पर जाल बिछाया गया और सभी ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से भारी मात्रा में हेरोइन बरामद की गई। इन सभी तस्करों के तार बरेली और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। मादक पदार्थ तस्करों के पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश करने के लिए आगे की जांच जारी है। पूर्वी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में कुत्तों का आतंक है। कुत्ते आए दिन राह चलते लोगों पर भौंकते हैं और उन्हें काट भी लेते हैं। ऐसे में पूर्वी दिल्ली के लोगों का कहना है कि MCD यूं तो इन कुत्तों पर कोई कार्रवाई नहीं करती है और अगर करती भी है तो कुत्तों को एक कॉलोनी से हटाकर दूसरी कॉलोनी में भेज दिया जाता है। ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ऐसे में इन कुत्तों को ले जाकर ऐसी जगह छोड़ना चाहिए जहां से ये वापस ना आ पाए और इन कुत्तों को भी कोई परेशानी ना हो, ताकि लोगों को भी कोई परेशानी ना हो सके। आपको बता दें कि इन कुत्तों के बढ़ते आतंक को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी जल्द इस पर कोई सख्त कदम उठा सकती है। देखो, जो बूढ़े लोगों को तो होती है, देखो काटे तो फिर सबको मतलब ये है कि वैक्सीनेशन तो सभी को लगवानी है, तो सभी लोग तो मतलब ये मेरे हिसाब से तो भी करना चाहिए MCD वगैरह को। तो अब ये तो MCD वाले ही लेके जाते हैं और तो ये तो गवर्नमेंट को ही चाहिए कि वो लेके जाए। जैसे जो मतलब वैक्सीनेशन करवाएं या तो मतलब उन लोगों की मतलब ये है उनको ले जाके दूसरी जगह उनको ले जाएं। मतलब ये है काटते तो हैं, ये डरते तो हैं ये बच्चे। देखो नहीं भी काटे डर तो लगता है ना। जैसे वो बच्चों को देखते हैं या बच्चे कुछ सामान लेकर आ रहे हैं, वो खाने की चीज़ों को लेके बच्चे वो करते रहते हैं, लेके आते हैं। जैसे बच्चे डरते हैं मम्मी कुत्ता ना वो हमें काट जाएगा, मतलब ये वो चाहे ना भी काटे वो पीछे पीछे चल रहे थे, बच्चे डर जाते हैं। मतलब ये है तो ये तो है ही है। यहाँ तो शादी में बहुत बुरी हालत है। हर गली में तो है ही बहुत ज़्यादा। सुबह भी कभी पार्क घूमने जाओ तो भी डर लगा रहता है कि कुत्ते पीछे पीछे आ जाते हैं। मतलब ये डर तो लगा रहता है। कुत्ते तो बहुत हैं, मतलब गिनती हम कुछ नहीं कह सकते। हर गली में चले जाओ तो कुत्ते बहुत ही हैं। बहुत कुत्ते हैं यहाँ गलियों में। परेशानी तो होती है, कोई काटने वाले होते हैं, काट लेते हैं और फिर मारो तो फिर उनकी चोट लग जाती है। उनके कुत्ते भी बहुत हैं यहाँ पे। कुत्ते पकड़ने चाहिए MCD वालों को।
जो बहुत कम कुत्ते रहे यहाँ पे, बहुत कुत्ते हैं यहाँ पे। इस आगे जाके गली में तो बहुत ही ज़्यादा कुत्ते हैं। एक गली में 7-8 कुत्ते होंगे एक गलियों में, तो ज़्यादा ही। और रात में तो इतने भौंकते हैं कि कोई निकलना मुश्किल हो जाता है। नहीं, ये सलूशन सही नहीं है। कुत्तों को सही जगह पे छोड़ना चाहिए ले आके, वो तो फिर वापस आ जाते हैं, तो ये तो गलत है ना। हाँ, डर लगता है, बच्चों को भी डर लगता है। बच्चे निकल नहीं पाते हैं, स्कूल जाते हैं जब निकल नहीं पाते हैं, बुजुर्गों को भी डर लगता है और हम लोगों को भी डर ही लगता है। जब कुत्ते काट लेंगे तो डर ही लग रहा है कुत्तों से। तो वैसे तो देखो, डॉग्स वगैरह का ये है कि सेफ्टी भी है। कोई भी बाहर से आएगा तो ये बहुत भौंक कर रोक देते हैं, और हम किसी और अगर गली में जाएंगे तो वो हमें भौंकने को भी पड़ते हैं। यहाँ वालों को कुछ नहीं कहते। वो उधर जो ज़्यादातर जो पालतू वाले होते हैं, ये जिन्होंने वैसे वाले खतरनाक ले रखे होते हैं, उनका सुना है मैंने तो ज़्यादा। ये डॉग्स ये जो स्टे है जो सारे, हाँ, इनका तो ज़्यादा ऐसा नहीं सुना। अपनी गली वालों को तो हमें तो कुछ नहीं कहते। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से ही अरविंदर सिंह लवली लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ कांग्रेस नेताओं से भी मीटिंग कर रहे हैं। इसी संदर्भ में प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस की पूर्व से मीटिंग की और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाई। इस मीटिंग में 2024 के चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस को मजबूत करना है और इस पर भी चर्चा हुई। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनके जो मुद्दे हैं उस पर भी इन्होंने चर्चा की। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, इसको लेकर भी विषय बनाया गया। इस पर पूर्व निगम पार्षद गुरुचरण सिंह राजू ने कहा कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। वहीं पूर्व निगम पार्षद चौधरी प्रेम ने कहा कि पूर्व निगम पार्षद पूर्व एमएलए और पूर्व एमपी के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं कि किस तरीके से 2024 में कांग्रेस को विजयी बनाना है और 5 राज्यों में कांग्रेस का परचम लहराना है। पूर्व निगम पार्षद बंसी लाल ने कहा कि जब से अरविंदर सिंह लवली अध्यक्ष बने हैं तो अब लगता है कि कांग्रेस धीरे धीरे विजय का परचम लहराएगी। सर देखिए, जब से लवली जी बने हैं और पहले भी जब बने थे तब भी उन्होंने बड़ा काम किया, अभी वो काम कर रहे हैं। तो उनको एक सिस्टम, क्योंकि वो संगठन में रहे हैं, संगठन में काम करने की उनको नॉलेज है, संगठन में कैसे काम करना है, तो वो सब लोगों को जोड़ के चलने का काम कर रहे हैं। तो आज जो काउंसलर जीते हारे हुए काउंसलर थे, जो पहले लड़े थे, जो उससे पहले लड़े थे, सबको उन्होंने बुला रहे हैं। सबको बुला के उन सबसे काम करने का एक बार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम सब साथी नहीं जुड़ेंगे, सब साथी एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, मैं समझता तब तक संगठन मजबूत नहीं हुआ। और लवली जी संगठन के आदमी हैं, संगठन के काम चलाने का उनको बहुत बड़ा मालूम है, उनको कैसे संगठन चलाया जाता है। देखिए, अरविंदर सिंह लवली जी जब से अध्यक्ष बने, एक अलग से जोश हर आदमी के अंदर है। हम लोग 17 साल पहले हम निगम पार्षद थे और सब लोग वहाँ पर उन्होंने बुला रखे थे। वो सारे पूर्व एमएलए को भी बुला रहे हैं, पूर्व संगठन के लोगों को भी सबको बुला रहे हैं, और सबको बुला करके अभी तो उन्होंने शपथ नहीं ली, अपना पद ग्रहण नहीं किया। उससे पहले एक ऐसा जोश कांग्रेस के लोगों के अंदर उन्होंने डाल दिया है कि आज लोगों को ये लगने लगा कि कांग्रेस चुनाव जीत चुकी है। जो लोगों के भाव देख रहे हैं, लोगों का समाज के लोगों के भाव देख रहे हैं, सब लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं और एक मजबूत अध्यक्ष अब हमें मिला है। हम अवश्य कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों की सेवा करती आपको दिखाई देगी। मीटिंग हुई है अपना, ये एक तो 14 तारीख को वहाँ शपथ ले रहे हैं लवली जी, और हम लोग सब जाएंगे वहाँ पर इकट्ठे हो गए और मौजूद पार्टी को मजबूत करना है। चौधरी अनिल जी भी काम करते रहे हैं पार्टी के लिए, अब अध्यक्ष बन गए, लवली जी बन गए अध्यक्ष, तो उन्होंने शपथ लेनी है। 14 को सब लोग वहाँ पे जाएंगे इकट्ठे होकर, वर्कर जितना भी है सब। देखिए, ये हमारी आज कृष्णनगर विधानसभा के संगठन की मीटिंग है। सभी जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता सब लोग आज आए हैं, क्योंकि हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा के हिसाब से जो है दिल्ली के 7 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। तो पूर्वी दिल्ली के जो लोकसभा के हमारे ऑब्जर्वर हैं, आज वो उन्होंने हमारी विधानसभा की बैठक बुलाई है और इसमें चारों वार्डों के हमारे जो हैं अध्यक्ष हैं, जो चुनाव लड़े हुए हैं, जो पूर्व निगम पार्षद हैं, सब लोग आए हैं, तमाम कार्यकर्ता आए हैं और बैठ कर के आगे चुनाव की किस प्रकार से रणनीति बने, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, कैसे कांग्रेस का जो उत्थान हो रहा है, कांग्रेस का जो उठाव हो रहा है, उनको और दिल्ली में भी वोटों में कैसे तब्दील किया जाए। जब हम बाहर के प्रदेशों में अब जीत रही है कांग्रेस, जिस तरह से एक हवा उड़ाई गई थी कांग्रेस खत्म हो रही है, कि अभी देखा हमने राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो हम हिमाचल का चुनाव जीते हैं, कर्नाटक का चुनाव जीते हैं, अभी 5 प्रदेशों के चुनाव आ रहे हैं, उसमें भी तमाम रिपोर्ट से ही आ रही है कांग्रेस जीत रही है। तो अब दिल्ली की भी तैयारी है, कि लोकसभा की तैयारी है कि दिल्ली से चुनाव हमें लड़ना है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने विधानसभा से, अपने वार्ड से, अपने बूथ से जो भी हमारा कैंडिडेट होगा उनको यहाँ से जिता करके भेजें।
अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली जी का जो मनोनयन हुआ है, तो उसको देखते हुए डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग हो रही है, उसमें हमारे ऑब्जर्वर आए थे। तो संगठन पे को ज़मीनी स्तर को खड़ा करना हमें दोबारा कि किस तरह हमें आगे संगठन चलाना। 2024 जो चुनाव आने वाला वो, उसके बाद विधायक के चुनाव दिल्ली में होंगे, तो संगठन को एक पूरी प्रारूप देना है हमें। तो वो खड़ा करके एक जोरदार टक्कर जो हमें इस वक्त जो शक्तियाँ जो ताकतें देश पे राज कर रही हैं, उनको नेस्तनाबूद करना और जड़ से उखाड़ फेंकना। 14 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह जो अरविंदर सिंह लवली दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कर रहे हैं, उनका नव जो अध्यक्ष का जो पद है वो संभालने का जो समारोह है, उसके आयोजन के लिए भी था कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा करना और जनता के अंदर दोबारा से जिस कांग्रेस को लोगों ने खो चुके थे उसको वापस लाना चाहते हैं। 14 तारीख को जो लवली जी का शपथ ग्रहण है, सिर्फ वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि कांग्रेस का जो संगठन है, लोग पार्टी छोड़ के गए, लोग वापस आ रहे हैं, नए लोग जुड़ना चाह रहे हैं, तो सभी के बीच में एक समन्वय बनाते हुए एक ऐसी कमेटी का जो है तैयारी की जाए कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन से पहले जो संगठन है वो पूरी तरह से अपने फॉर्म में हो, लोग जो है अपने पदों पे हो, ताकि जब एंड मोमेंट पे जब जिम्मेदारी आए तो वो जिम्मेदारी के लिए चेहरे सामने मौजूद रहे। संगठन में हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता है और सबसे बड़ी बात है युवाओं में जोश बहुत होता है। सचिन पायलट ने अगर अग्रेशन में रहते हुए जब गहलोत जी की सरकार बनी थी, उस टाइम भी पीसीसी प्रेसिडेंट जो है सचिन पायलट ही थे, और उन्होंने प्रदेश कमेटी की तरह नहीं, उन्होंने युवा कमेटी की तरह से उन्होंने महिलाओं से भी काम कराया और खुद भी काम किया। हमारे प्रभारी जो हमारे लोकसभा के बनाए गए हैं, उनको आज आए हैं वो भैया के निवास स्थान पे। सारे कार्यकर्ता बूथ लेवल के सारे हम इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और सब मिलके संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए। अरविंदर सिंह लवली जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में, तो उसको हम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे और कांग्रेस को लोगों को दिखाएं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या नहीं किया। आज सुई नहीं बनती थी, आज सब कुछ हमारा है, तो कांग्रेस की देन है। तो वो सब समझाने की, जो यूथ है आगे, उनको समझाने की अब कोशिश कैसे की जाए और क्या करा जाए कि ये वोटों में तब्दील हो। दिल्ली सरकार ने इस बार भी दिवाली पर पटाखों को बैन कर दिया है, यानी कि इस बार दिवाली पर पटाखे नहीं चलाए जाएंगे। ऐसे में जब हमने पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की तो लोगों को मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। जहां एक तरफ कुछ लोग मानते हैं कि पटाखों पर बैन होना बेहद जरूरी है, क्योंकि बुजुर्गों, बच्चों और जानवरों के लिए काफी नुकसानदायक है। साथ ही पटाखे पर्यावरण के लिए भी नुकसान करते हैं। वहीं कुछ युवा मानते हैं कि क्या केवल दिवाली पर पटाखे बैन करने से पॉल्यूशन कम होगा? ऐसी बातों से त्योहारों की आस्था खत्म होती है। लोग फिर भी चोरी छुपे पटाखे खरीदते हैं और चलाते हैं। ऐसे में पटाखे पर बैन लगाने से फैसला सही नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि पटाखों के बैन होने से पॉल्यूशन कितना कम हो पाएगा। युवा इस फैसले से निराश है, क्योंकि देखो पटाखे सिर्फ हमारे त्योहारों पे बैन किए जाते हैं और त्यौहार के टाइम पे ऐसे सवाल उठते हैं। बाकी न्यू ईयर हो गया, हर इंडस्ट्री में पटाखे फूटते हैं। किसी चुनाव की रैली के बाद जब ये जीतते हैं तब पटाखे फूटते हैं, तब कोई बैन नहीं होता, तब कोई प्रदूषण नहीं होता। प्रदूषण सिर्फ पटाखों से नहीं, हर चीज़ से होता है। सारी चीज़ बैन की जाए, सिर्फ पटाखे क्यों बैन कर रहे हैं? और लेकिन एक दिन के त्यौहार में इनको ऐसा होता है कि इस दिन ही सारा प्रदूषण हो जाएगा, और उसके लिए और भी हल निकाले जा सकते हैं। बैन से तो आस्था पे ही सवाल उठते हैं हमारी। देखो पटाखे बैन होंगे तब भी पटाखे चलेंगे, ये तो है नहीं कि पटाखे ये प्रॉपर बैन कर सकते हैं। कितना भी बैन कर देंगे, ये दुकानें बैन कर देंगे, दुकानें बंद करवा देंगे, लेकिन दुकानों से फिर वो ज़्यादा रेट पे मिलेंगे और पटाखे फूटेंगे ही फूटेंगे। कोई हमें रोक लेंगे, लेकिन टाइम लिमिट देंगे। कोई टाइम लिमिट दी जाए कि इस टाइम से इस टाइम तक फोड़े जाएँ पटाखे, या ये वाले नहीं फोड़े जाएँ पटाखे। पटाखे भी काफ़ी ऐसे आते हैं कि जिनसे कम इन्वायरमेंट हार्म होता है। काफ़ी अच्छा फैसला है। जो पटाखे फोड़ते हैं, जो लोग फोड़ते हैं, काफ़ी जानवरों को दिक्कत होती है। कुत्ते हो गए, इन सब के पीछे कई जो बच्चे होते हैं जो ये लगा देते हैं, तो इनसे एक मतलब हानिकारक है और हमारे नॉइज पोल्यूशन भी काफ़ी फैलता है, वायु प्रदूषण भी होता है। तो सरकार का ये फैसला काफ़ी अच्छा है। तो ज़रूरी थोड़ा है कि पटाखे या शोर शराबे से ही किसी की मतलब खुशी में शामिल होकर या किसी को खुशी देकर, वो ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़्यादा खुशी वो है। नहीं, ज़रूरी थोड़ा है कि पटाखे ही फोड़े जाएं। अब किसी गरीब को अगर मतलब जैसे अगर कोई गरीब है उसका त्यौहार हम सेलिब्रेट करवाएं इस चीज़, तो उससे ज़्यादा खुशी मुझे नहीं पता इन चीज़ों को और कोई मिल सकती है। इसको तो बंद ही कर देना चाहिए, ये तो बंद ही हो जाना चाहिए। हमारी बीमारी इतनी बढ़ रही है और ज़्यादा बढ़ जाएगी, परेशानी होती है लोगों को, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। धुएं बाल से तो बहुत ज़्यादा होती है। छूटते थोड़े घने छोड़ लो, वैसे छोड़ लो। जो दूसरा आया है कि नया बनाया है इन्होंने, दूसरा जो हल्का वाला पटाखा जो वहाँ से, हाँ ग्रीन पटाखे, उन्हें छोड़ो लो। ये धुएं बाल से तो बहुत बीमारी बढ़ती है। त्योहार तो होता है जो रंगीन पटाखे, बीमारी कितनी बढ़ती है इससे, ये तो बताओ आप। फैसला सही है गवर्नमेंट का ये?
गवर्नमेंट का फैसला सही है। दिल्ली में बने मोहल्ला क्लिनिकों को लेकर आए दिन कोई ना कोई विवाद छिड़ा रहता है। कभी इनमें डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते हैं तो कभी दवाइयां नहीं होती। इस पर जब हमने पूर्वी दिल्ली के मानसरोवर स्थित मोहल्ला क्लिनिक का जायजा लिया तो वहां के स्टाफ ने बताया कि उनको समय से सैलरी मिल रही है। वहीं हमारे संवाददाता ने डॉक्टर्स से बातचीत करी तो डॉक्टर आरुषि गुप्ता ने बताया कि उनको यहाँ पर सैलरी मिल रही है और यहाँ पर टेस्ट भी हो रहे हैं। जब दवाइयों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पेशेंट्स को दवाइयाँ मिल रही हैं और दवाइयों को लेकर कोई भी शॉर्टेज नहीं है। अभी हम लोग के लाइक 150 to 170 रहते हैं, क्योंकि बीच में अभी आई फ्लू का आउटब्रेक आया था तो उस टाइम पे 200 प्लस हो गए थे हमारे, 220 तक भी पहुंच गए थे हमारे पेशेंट्स। मैम कुछ पेशेंट्स की कंप्लेंट ये थी कि मेडिसिन टाइम पे नहीं मिल पाती है, क्या पीछे से शॉर्टेज आ रही है या फिर किस तरीके से? मेडिसिन टाइम पे मिलती है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस की मेडिसिन हमारे पास अवेलेबिलिटी की हमारे पास है कि नहीं है। ठीक है, अगर लाइक ड्यूरिंग द आउटब्रेक ऑफ आई फ्लू मेडिसिन हमारी जैसे आई ड्रॉप्स वगैरह हैं उस चीज़ों की शॉर्टेज हो गई थी तो उस टाइम पे ज़रूर मरीज़ों को थोड़ी सी दिक्कत हुई है, बट उस टाइम पे भी उन लोगों को पीछे से लाइक जितना अवेलेबल हो पाया था उन्होंने सारी मेडिसिन अवेलेबल कराई थी यहाँ पर। तैयारी फ़िलहाल यही है कि हमें यही ऑर्डर्स दिए गए हैं कि डेंगू के लिए हम लोग लाइक इट विल चेंज इनटू अ फीवर क्लिनिक एंड जितने भी अवेलेबल टेस्ट वगैरह हो सकते हैं, जितने भी अवेलेबल टेस्ट है वो सारे हम पेशेंट्स के करवाएंगे। टेस्ट एक्चुअली बंद नहीं हुए थे, बीच में थोड़ी सी लैब चेंज हुई थी। पहले हम लोग की खन्ना लैब थी, अब मेट्रोपोलिस लैब आई है, तो टेस्ट बंद थोड़े पीरियड के लिए हुए थे जिस टाइम पे लैब चेंज हुई थी, बट अभी सारे टेस्ट ऑलमोस्ट लाइक अवेलेबल हैं। बस ये है कि हम लोग रेफर टेस्ट जो भी हैं बाहर के, जो दूसरे हॉस्पिटल से या किसी और उससे रेफ़र किए गए, रेफ़र टेस्ट हम लोग को बंद हैं, लाइक अलाउड नहीं है। अगर लाइक डॉक्टर को नीड लगती है या पेशेंट की कोई कंप्लेंट्स हैं तो वी कैन डू। तो क्या मैम वहीं सैलरी की अगर बात की जाए तो क्या सैलरी टाइम पे मिल रही है या फिर उसमें डिले चल रहा है? हाँ सर, सैलरी आ जाती है, टाइम पे ही आती है। थोड़ा बहुत 10-15 दिन ऊपर नीचे हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आ जाती है सर। मतलब टाइम पर ही? हाँ ठीक है, टाइम पे ही कह सकते हो उसको एक तरीके। टेस्ट की अगर बात की जाए तो टेस्ट यहाँ पर ईजिली हो रहे हैं? हाँ सर, टेस्ट मैडम जैसे डॉक्टर पेशेंट आता है और मैडम उसको कंसल्ट करती हैं, मेडिसिन लेके जाता है, अगर उसको लगता है, मैडम को लगता है कि वो ट्रीटमेंट हो क्या नाम है उससे ठीक नहीं हो पा रहा है, उसको टेस्ट की ज़रूरत है तो मैडम उसको लिख देती हैं, टेस्ट हो जाते हैं उसके। ऐसा कुछ नहीं है, शुरू में प्रॉब्लम हुई थी जब बैंक डिटेल्स जैसे मेरा न्यू रिक्रूटमेंट हुआ तो अगर बैंक डिटेल्स देने में जब हमें टाइम लग जाता है तो उस समय थोड़ा लेट हुआ था, लेकिन अब टाइम पर है सर। अभी मैं करंट में आपको बताऊँ तो टोटल 116 अभी फ़िलहाल हो चुके हैं सर। यहाँ पे देख लीजिए अभी सबसे ज़्यादा वायरल चल रहा है, बच्चों में भी बड़ों में भी। कुछ हमारे पास केसेस आई फ्लू के भी आ रहे हैं और कुछ जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, जैसे एरिया ही ऐसा है थोड़ा एक्सीडेंट प्रोन एरिया है तो उसके केसेस ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। हाँ सर, यहाँ पे मेनली जनरल जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे यहीं पर हो, जैसे लिपिड प्रोफाइल, थायराइड प्रोफाइल, HbA1c, ये सब यहाँ पे रेगुलरली चल रहे हैं। DUSIB के लगभग सभी रैन बसेरों में NGO बदले गए हैं। ऐसा हर 5 साल पर किया जाता है जब इन रैन बसेरों की संस्थाओं को बदला जाता है और कोई स्टाफ की अदला बदली भी की जाती है। ऐसे में जब हमने इन रैन बसेरों के केयर टेकर से बात की तो उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल सही है कि हर 5 साल में शेल्टर होम अन्य संस्थाओं को सौंप दिए जाते हैं। ऐसे में स्टाफ भी बदला जाता है क्योंकि जो भी नई संस्था आती है वो अपने लोगों को लगाना चाहती है, लेकिन अभी तक उन्हें इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली है कि उन्हें हटाया जाएगा या रखा जाएगा और कई केयर टेकर इस मामले पर बात करने से भी कतरा रहे हैं। अभी तक तो कोई चेंजेस नहीं हुए, अभी तक तो वो आए नहीं है वो लोग, तो वो कह रहे थे कि हम अभी हैंड ओवर ले रहे हैं तो आएंगे, मीटिंग रखेंगे, जो जहाँ पर है हम उसको वहीं पर रखेंगे, काम पर रखेंगे, हटाएंगे नहीं। कुछ ऐसा तो हमने नहीं सुना, कुछ लोग कह भी रहे थे कि अपने लोग रखेंगे, वो कह रहे कि हम नहीं रखेंगे अपने लोग, हम तुम ही लोगों को रखेंगे जो आप लोग काम कर रहे हो। हाँ ऐसा पहले हुआ था, अभी तक तो हुआ नहीं, अभी आएंगे तो पता चलेगा, हम आपको बताएंगे। हाँ वही लोग लगेंगे जो पहले से काम कर रहे हैं, सुनने में ये आया है। अभी फ़ायदा तो अभी कुछ पता नहीं, अभी सैलरी का नहीं पता कि क्या सैलरी देंगे, और पहले भी जैसे सैलरी लेट आती थी तो वही सैलरी का भी वही बता रहे कि लेट ही रहेगा। हाँ 4-5 महीने ऐसे हो ही जाएगा। हाँ जी, कैसे हम खाएँगे, कैसे अपने बच्चे छोटे छोटे हैं, हमारा बच्चा विकलांग है, उसको कैसे वो करवाएं, हॉस्पिटल जाना होता है, ये सब। अभी तो हमारे पास अभी तो आए नहीं, एक ही बार आए, एक ही बार हैंड ओवर हुआ है अभी, तो वो लोग कह रहे थे कि हम आएंगे, मीटिंग रखेंगे, आप लोगों को जिसको जहाँ पे काम पे रखना है हम काम पे रखेंगे, चिंता मत करो, हम तुम्हें काम पर रखेंगे। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।